आइए जानते हैं बिहार की हर जिला हर क्षेत्र की फटाफट 50 बड़ी खबरों को केवल 10 मिनट में। और साथ ही सम्राट सरकार ने करोड़ों की योजनाओं का शिलान्यास किया और पेट्रोल डीजल गैस सभी चीजें कब से सस्ता मिलने लगेगी और महिलाओं को 2 लाख रुपए कब से मिलने लगेगा और मजदूरों को 5,000 रुपए कब से खाते में आएंगे, सब कुछ आज इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे और कमेंट में अपने जिला अपने शहर का नाम जरूर बताएं। 30 जून से पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 7 रुपये प्रति लीटर तक की कटौती की संभावना जताई जा रही है। यदि यह फैसला लागू होता है तो आम लोगों को बड़ी राहत मिलेगी और परिवहन तथा दैनिक उपयोग की वस्तुओं की लागत पर भी सकारात्मक असर पड़ सकता है। बिहार में पीएम आवास योजना को लेकर बड़ी खबर सामने आई है। इसी महीने नई लाभार्थी सूची जारी होने की संभावना जताई जा रही है। सूची में शामिल पात्र परिवारों को घर निर्माण के लिए 1,20,000 रुपये तक की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। सहारा इंडिया में फंसे निवेशकों के लिए राहत की खबर है। पात्र निवेशकों को आवेदन और सत्यापन प्रक्रिया पूरी होने के बाद चरणबद्ध तरीके से पैसा वापस किया जा रहा है। कुछ रिपोर्टों के अनुसार योग्य दावेदारों को 5 रुपये लाख तक की राशि लौटाने की प्रक्रिया जारी है। बीमा सखी योजना के तहत पात्र महिलाओं को आर्थिक सहायता और रोजगार से जुड़ने का अवसर दिया जाता है। योजना का उद्देश्य महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना है। 7,000 रुपये की राशि मिलने संबंधी जानकारी के लिए आधिकारिक घोषणा और स्थानीय विभाग से पुष्टि अवश्य करें। बिहार में 1 जुलाई से राशन बंद होने और सभी लाभार्थियों को राशन के बदले 1,000 रुपये मिलने का कोई आधिकारिक आदेश नहीं है। ऐसी खबरों पर भरोसा करने से पहले सरकारी घोषणा की पुष्टि करें। फिलहाल पात्र लोगों को राशन योजना का लाभ मिलता रहेगा। 30 जून से एलपीजी गैस सिलेंडर की कीमत में 450 रुपये की भारी कटौती होने की खबरें चर्चा में हैं। हालांकि उपभोक्ताओं को नई दरों की पुष्टि के लिए सरकार और तेल कंपनियों की आधिकारिक घोषणा का इंतजार करना चाहिए। बिहार की महिलाओं के लिए सिलाई मशीन सहायता को लेकर चर्चाएं तेज हैं। बताया जा रहा है कि पात्र महिलाओं को स्वरोजगार बढ़ाने के उद्देश्य से 15,000 रुपये तक की आर्थिक सहायता दी जा सकती है। लाभ पाने के लिए आधिकारिक सूचना और पात्रता शर्तों की जांच करना आवश्यक है। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने मैट्रिक और इंटरमीडिएट परीक्षा 2027 के पंजीकरण के लिए अपार आईडी और यूडाइस प्लस कोड अनिवार्य कर दिया है। इसके बिना विद्यार्थियों का पंजीकरण नहीं होगा और 30 जून तक अपार आईडी बनाने का निर्देश दिया गया है। जनधन योजना के तहत सभी खाताधारकों को बैंक द्वारा 10 रुपये लाख तक का लोन दिए जाने का दावा सही नहीं है। लोन बैंक की पात्रता, आय, क्रेडिट प्रोफाइल और नियमों के अनुसार स्वीकृत किया जाता है। योजना का मुख्य उद्देश्य बैंकिंग सेवाओं तक पहुंच बढ़ाना है। बिहार के लोगों के लिए बड़ी सुविधा शुरू हुई है। अब कुछ परिस्थितियों में आधार कार्ड डाउनलोड करने की प्रक्रिया पहले से आसान हो गई है। नागरिक अपने आधार से जुड़ी सेवाओं का लाभ लेने के लिए आधिकारिक पोर्टल पर उपलब्ध सुविधाओं का उपयोग कर सकते हैं। केंद्र सरकार के आकलन के अनुसार बिहार में कोयला गैसीकरण परियोजनाओं से 8,000 से 12,000 करोड़ रुपए का निवेश हो सकता है, जिससे 2,500 लोगों को रोजगार मिलेगा। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के 27 जून को बांका के तेलडीहा दुर्गा मंदिर दौरे से पहले डीएम और एसपी ने सुरक्षा व व्यवस्थाओं का जायजा लिया। अधिकारियों ने मंदिर परिसर, पार्किंग, भीड़ नियंत्रण और तारापुर हेलीपैड स्थल का निरीक्षण कर तैयारियों को अंतिम रूप दिया। बिहार अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का हब बनेगा, जिसके लिए गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, सर्वम और को रोवर जैसी बड़ी कंपनियां मदद करेंगी। राज्य मंत्रिमंडल ने 46 प्रस्तावों को मंजूरी दी। सम्राट मंत्रिमंडल ने बिहार के 479 पुलों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए 47.78 करोड़ रुपए के स्वतंत्र थर्ड पार्टी सेफ्टी ऑडिट को मंजूरी दी है। यह ऑडिट पुलों की संरचनात्मक मजबूती और सुरक्षित उपयोग क्षमता का आकलन कर संभावित खामियों की पहचान करेगा। बिहार के विश्वविद्यालयों में सहायक प्राध्यापकों की नियुक्ति के लिए अब नेट, पीएचडी के साथ लिखित और मौखिक परीक्षा भी अनिवार्य होगी। बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा तैयार नियमावली 2026 के तहत 200 अंकों की परीक्षा होगी, जिसमें टीचिंग स्किल टेस्ट भी शामिल है। सांसद पप्पू यादव ने पटना की एमपी एमएलए अदालत में सीएए, एनआरसी और कृषि बिल विरोध प्रदर्शनों से जुड़े मामलों में आत्मसमर्पण किया। अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद उन्हें 10-10 हजार रुपये के 2 मुचलके पर जमानत दे दी। बिहार पुलिस विशेष शाखा सिपाही बहाली की लिखित परीक्षा में परीक्षार्थियों की भारी कमी देखी गई, जहां औसतन 70% से अधिक अभ्यर्थी अनुपस्थित रहे। परीक्षा शांतिपूर्ण और कदाचार मुक्त माहौल में संपन्न हुई,
लेकिन केंद्रों पर उपस्थिति बेहद निराशाजनक रही। उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने 25 जून को संविधान हत्या दिवस बताते हुए आपातकाल को भारतीय लोकतंत्र का काला अध्याय कहा है। उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा करने वालों को नमन किया। सिवान में मुहर्रम को लेकर जिला प्रशासन ने यातायात व्यवस्था में बदलाव किया है। 26 जून को जुलूस के दौरान शहर में भारी वाहनों के प्रवेश पर रोक रहेगी और कई मार्गों पर परिचालन प्रतिबंधित रहेगा। बंगाल में भाजपा सरकार बनने के बाद पशु तस्करी पर लगाम लगने से सीमांचल के पशु हाटों का कारोबार बुरी तरह प्रभावित हुआ है। किशनगंज पुलिस ने कोचाधामन में 4 करोड़ रुपए की 2 किलो से अधिक स्मैक जब्त कर अंतर्राज्यीय गिरोह के 2 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। यह खेप मालदा से मधेपुरा ले जाई जा रही थी और आरोपियों से पूछताछ के आधार पर आगे की छापामारी जारी है। श्रावणी मेला शुरू होने में 35 दिन शेष हैं, जिसके लिए अजगैविनाथ धाम और सुल्तानगंज में तैयारियां जोरों पर हैं। यह मेला स्थानीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ है, जहां 20,000 से अधिक दुकानें सजती हैं और जमीन का किराया लाखों में पहुंच जाता है। भागलपुर में ऐतिहासिक ढेबर गेट का 33 लाख रुपए की लागत से पुनरुद्धार होगा, जिसके लिए नगर निगम ने टेंडर जारी कर दिया है। यह 26 फीट ऊंचा गेट दिल्ली के इंडिया गेट की तर्ज पर बनेगा और इस पर जिले के शहीदों के नाम अंकित किए जाएंगे। जेपी नड्डा ने संविधान हत्या दिवस पर राहुल गांधी और कांग्रेस पर आपातकाल को लेकर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि संविधान की बात करने से पहले राहुल गांधी को आपातकाल के लिए देश से माफी मांगनी चाहिए। सीतामढ़ी में जमीन की खरीद बिक्री महंगी हो गई है। शहरी क्षेत्रों में न्यूनतम सरकारी मूल्य 2 गुना और ग्रामीण में 1.6 गुना बढ़ा है। नए नियमों में स्टैंप ड्यूटी में बदलाव और ई निबंधन पोर्टल अनिवार्य किया गया है ताकि फर्जीवाड़ा रोका जा सके। बीआरएबीयू ने स्नातक और स्नातकोत्तर छात्रों को लंबित परीक्षा परिणामों में सुधार का अंतिम अवसर दिया है। विद्यार्थियों को 15 जुलाई 2026 तक संबंधित कॉलेज के माध्यम से आवेदन जमा करना होगा, जिसके बाद कोई आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा। लखनऊ अग्निकांड के बाद मुजफ्फरपुर में अग्निशमन विभाग ने व्यापक जांच अभियान चलाया है। कोचिंग, अस्पताल और होटलों सहित 28 संस्थानों को अग्नि सुरक्षा मानकों में कमी के लिए नोटिस जारी किए गए हैं। बिहार कैबिनेट ने मुजफ्फरपुर के विस्तारित आयोजना क्षेत्र को मंजूरी दी है, जिससे इसका दायरा बढ़कर करीब 428 वर्ग किमी हो गया है। भागलपुर के 24 पीएम श्री उच्च माध्यमिक विद्यालयों में 16,000 छात्रों को अब स्कूली स्तर पर ही रोजगारोन्मुखी शिक्षा और कौशल प्रशिक्षण मिलेगा। इन स्कूलों में अत्याधुनिक व्यावसायिक शिक्षा लैब स्थापित करने की हरी झंडी मिल गई है। पटना में पेसू ने बिजली आपूर्ति को विश्वसनीय बनाने के लिए ट्रॉली माउंटेड डीटीआर पेश किया है। अब ट्रांसफार्मर खराब होने पर 1-2 घंटे में बिजली बहाल हो सकेगी। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व वीटीआर में वन्यजीवों की सुरक्षा और निगरानी के लिए 30 अत्याधुनिक एआई आधारित स्मार्ट कैमरे लगाए जाएंगे। ये कैमरे जानवरों की सीमा पार करने पर अलर्ट भेजकर मानव वन्यजीव संघर्ष रोकने और शिकारियों पर नकेल कसने में मदद करेंगे। केंद्र सरकार की विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एवं आजीविका मिशन वीबीजी रामजी योजना 1 जुलाई से बिहार के ग्रामीण क्षेत्रों में लागू होगी। बिहार में राजस्व भूमि सुधार विभाग ने जमीन की मापी के लिए नई शुल्क दरें जारी की हैं, जिससे अब लोगों को दोगुना भुगतान करना होगा। बिहार पुलिस मुख्यालय के आदेश पर नवादा जिले के 15 थानों में अब इंस्पेक्टर स्तर के अधिकारी तैनात होंगे। इससे आपराधिक कानूनों के प्रभावी क्रियान्वयन, अनुसंधान में तेजी और बेहतर पुलिस सेवा मिलने की उम्मीद है। भवन निर्माण विभाग ने राबड़ी देवी को पटना के 10 सर्कुलर रोड स्थित सरकारी आवास खाली करने के लिए 29 जून तक का अंतिम नोटिस जारी किया है। सामान हटाने की प्रक्रिया तेज हो गई है। मधेपुरा पुलिस अधीक्षक कार्यालय ने 3 पुलिस अवर निरीक्षकों को नए थानों में पदस्थापित किया है। स्नेहा कुमारी को बेलारी, सुड्डू कुमार को रतवारा और धीरज कुमार को अरार थाना की कमान सौंपी गई है। ये पद सड़क दुर्घटना में पूर्व थानाध्यक्षों की मृत्यु के बाद रिक्त थे। भागलपुर नगर निगम ने शहर के विकास के लिए केंद्र सरकार को अर्बन चैलेंज फंड के तहत 3,000 करोड़ रुपए का प्रस्ताव भेजा है। इसके तहत खाऊ गली का निर्माण, 6,000 स्ट्रीट लाइटें, 180 किमी पाइपलाइन और आधुनिक शौचालयों सहित कई विकास कार्य प्रस्तावित हैं। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद एबीवीपी ने तिलकामांझी भागलपुर विश्वविद्यालय टीएमबीयू में शैक्षणिक अराजकता और भ्रष्टाचार के खिलाफ कुलपति को चूड़ी भेंटकर विरोध प्रदर्शन किया।
पुलिस द्वारा रोके जाने पर कार्यकर्ताओं ने कुलपति आवास के गेट पर चूड़ी रखकर अपना विरोध दर्ज कराया। मुजफ्फरपुर के 3 नगर परिषद और 7 नगर पंचायतों में अब सड़कों के हिसाब से जमीन का वर्गीकरण होगा, जिससे एमवीआर बढ़ेगा। चर्चित कोचिंग विवाद से जुड़े हत्या के प्रयास और अवैध आग्नेयास्त्रों के मामले में आरोपित खान सर की अग्रिम जमानत याचिका पर आज सुनवाई होगी। बिहार बोर्ड ने शैक्षणिक सत्र 2026 से 28 के लिए कक्षा 9वीं से 12वीं तक की त्रैमासिक परीक्षा का कार्यक्रम जारी किया है, जो 1 जुलाई से शुरू होकर 11 जुलाई तक परिणाम जारी करने के निर्देश के साथ संपन्न होगी। भाजपा आज आपातकाल की बरसी मनाएगी, जिसमें केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा पटना में 450 जेपी सेनानियों को सम्मानित करेंगे। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी भी इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। बिहार प्रशासनिक सेवा से भारतीय प्रशासनिक सेवा में प्रोन्नत 14 अधिकारियों को नई जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं। उन्हें स्वास्थ्य, शिक्षा, वित्त और पंचायती राज सहित विभिन्न विभागों में संयुक्त सचिव या समकक्ष पदों पर तैनात किया गया है। भोजपुर के बिलौटी गांव में भरत भूषण तिवारी एनकाउंटर मामले की न्यायिक जांच शुरू हो गई है। सेवानिवृत्त न्यायाधीश विनोद कुमार सिन्हा ने परिजनों से मुलाकात कर घटनास्थल का निरीक्षण किया और जानकारी जुटाई। बिहार में मौसम के अलग अलग रंग दिख रहे हैं। जहां पटना सहित 13 जिलों में लू और गर्म दिन के आसार हैं, वहीं सीमांचल के 6 जिलों में भारी वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। बुधवार देर रात मुजफ्फरपुर के ब्रह्मपुरा थाना क्षेत्र के चांदनी चौक के पास एक प्लास्टिक गोदाम में भीषण आग लग गई। आग की लपटें देख स्थानीय लोगों में अफरा तफरी मच गई और दमकल विभाग आग बुझाने में जुटा है, जिससे काफी नुकसान हुआ है। जमुई सदर अंचल कार्यालय में एक ही जमीन पर पत्नी का दाखिल खारिज आवेदन खारिज होने के बाद पति का आवेदन स्वीकृत होने से विवाद खड़ा हो गया है। गोपालगंज के कुचायकोट में स्वरोजगार के लिए बनी 39 दुकानें 15 साल से बंद पड़ी हैं, जिससे गरीबों का आत्मनिर्भर बनने का सपना अधूरा रह गया है। पटना नगर निगम ने 31 साल बाद संपत्ति कर निर्धारण के लिए वार्षिक किराया मूल्य ARV में 15% की वृद्धि की है, जो 24 जून से प्रभावी है। सारण जिले में PhD, नेट और JRF अर्हता प्राप्त माध्यमिक व उच्चतर माध्यमिक शिक्षकों की सूची तैयार की जा रही है। इन योग्य शिक्षकों को नवस्थापित राजकीय डिग्री महाविद्यालयों में प्रतिनियुक्त किया जाएगा, ताकि उच्च शिक्षा में विशेषज्ञ उपलब्ध हों। बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस 2 के डेहरी प्रशिक्षण केंद्र में 1355 महिला जवानों ने 11 महीने का कड़ा प्रशिक्षण पूरा कर दीक्षांत परेड में भाग लिया। समादेष्टा लिपि सिंह ने उन्हें पूर्ण सिपाही का दर्जा देते हुए कर्तव्यनिष्ठा की शपथ दिलाई। मौर्य एक्सप्रेस के पेंटोग्राफ में OHI तार फंसने से मोकामा बरौनी रेलखंड पर राजेंद्र पुल के पास करीब 5 घंटे तक रेल परिचालन ठप रहा। सहरसा के लोको पायलट अभय कुमार और सहायक लोको पायलट जयप्रकाश कुमार ने पटरी पर लेटी मां व बच्चे की जान बचाई। पूर्व मध्य रेल के समस्तीपुर मंडल के अन्य लोको पायलटों को भी मानवीय कार्यों के लिए सम्मानित किया गया। न्यायिक जांच आयोग के अध्यक्ष न्यायमूर्ति विनोद कुमार सिन्हा ने भरत भूषण तिवारी एनकाउंटर मामले में बिलौटी गांव पहुंचकर परिजनों से मुलाकात की। उन्होंने परिवार को निष्पक्ष जांच का भरोसा दिलाया और घटना से संबंधित साक्ष्य उपलब्ध कराने की अपील की। भागलपुर के बिहार कृषि विश्वविद्यालय BAU सबौर में 27-28 जून को राष्ट्रीय आम समागम आयोजित होगा, जिसमें आम की 250 दुर्लभ प्रजातियों और अनुसंधान पर चर्चा की जाएगी। इस समागम में GI टैग प्राप्त जर्दालू आम, प्रभाशंकर और महमूद बहार जैसी संकर किस्में भी प्रदर्शित होंगी। पटना के चर्चित कोचिंग विवाद मामले में रोशन आनंद के भाई अभिषेक कुमार और कर्मचारी गौरव को नियमित जमानत मिल गई है। मुजफ्फरपुर में चंदवारा पुल उद्घाटन से पहले ही क्षतिग्रस्त हो गया है, जिसके पिलरों से कंक्रीट गिर रहा है और सरिया दिख रहा है। RTI कार्यकर्ता की शिकायत पर उच्च स्तरीय जांच टीम ने निरीक्षण किया और अब IIT पटना के विशेषज्ञ इसकी गुणवत्ता की जांच करेंगे। बाढ़ के अत्याधुनिक अवर निबंधन कार्यालय में नए सर्किल रेट के साथ जमीन की रजिस्ट्री शुरू हो गई है, जिसमें शहरी क्षेत्रों में दरें दोगुनी और ग्रामीण क्षेत्रों में 1.6 गुना बढ़ी हैं। बिहार के अरहम इश्तियाक के वायरल वीडियो ने नई बहस छेड़ दी है, जिसमें उन्होंने बताया कि भारत में लग्जरी मानी जाने वाली चीजें अमेरिका में सामान्य जीवन का हिस्सा हैं। इस वीडियो ने सोशल मीडिया पर विकास और जीवन गुणवत्ता पर चर्चा शुरू की। सिवान की इजरा कन्हौली सड़क दशकों से बदहाल है, जिससे लगभग 60,000 ग्रामीण आवागमन में भारी परेशानी झेल रहे हैं।
गड्ढों और उड़ती धूल से त्रस्त ग्रामीण प्रशासन से तत्काल सड़क मरम्मत की मांग कर रहे हैं। भागलपुर के मानिक सरकार घाट पर 18 करोड़ की लागत से प्रस्तावित हाई लेवल पुल का निर्माण वित्त विभाग से राशि की स्वीकृति न